Hello बच्चों, let's read the question first. Question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पहला है assertion और दूसरा है reason. और इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं. नाउ ऑप्शन नंबर 1, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, then mark 1. ऑप्शन नंबर 1 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही ट्रू है और जो reason है वो assertion का करेक्ट explanation है. नाउ ऑप्शन नंबर 2, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. अगर assertion और reason दोनों ही ट्रू है पर जो reason है वो assertion का करेक्ट explanation नहीं है, तब हमें मार्क करना है बच्चों ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 3 हमें तब मार्क करना है व्हेन असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स. अगर असर्शन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है बट जो रीजन है वो फॉल्स है, तब हमें ऑप्शन नंबर 3 मार्क करना है. ऑप्शन नंबर 4, if both assertion and reason are false statements then mark 4. अगर assertion और reason दोनों ही false statements है बच्चों, फिर हमें मार्क करना है ऑप्शन नंबर 4. अब चलिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. असर्शन में हमें दे रखा है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड. बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं. रीजन में हमें दे रखा है बच्चों, टू इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती है बच्चों वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती हैं. ये हमसे कहा गया है रीजन में. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है. तो आइए लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें ये पता होना जरूरी है कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है Q. ठीक है, Q एक टेस्ट चार्ज है मान लीजिए, और इसकी वजह से हमें किसी भी पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट, इसको हम लोग A पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. इस चार्ज की वजह से हमें A पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो बच्चों बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है कि इस चार्ज को, मीन्स ये Q चार्ज को अगर हम लोग इन्फिनिटी से, ठीक है, लेट अस सपोज ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से अगर हम लोग इस पॉइंट तक ला तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो पर यूनिट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज. ओके, दिस इज बेसिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग बच्चों V से डिनोट करते हैं. ठीक है, साथ ही बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों दो पॉइंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये बल्कि दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो बेसिकली इस टेस्ट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट A पर कितना पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल. ठीक है, तो जो बेसिकली जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, ये V जो है बच्चों बेसिकली ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये डिफरेंस है. V इंफिनिटी माइनस यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन इंफिनिटी एंड दैट पॉइंट. और साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो. ठीक है, हम लोग कंसीडर टू बी जीरो. ठीक है, इंफिनिटी पर हम लोग पोटेंशियल जो है वो जीरो मानते हैं. अब बच्चों चलिए देखते हैं स्टेटमेंट को. असर्शन में हमसे ये कहा गया बच्चों की एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड. और ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो पोटेंशियल होता है बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. अब बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग रीजन को. रीजन में हमें बताया गया है इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं. लेट अस सपोज बच्चों ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है. ठीक है, ये है लाइन 1 और ये है एक दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन, ये हो गई है लाइन 2. ठीक है, अगर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है बच्चों, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी दो डिफरेंट डायरेक्शंस हमें मिलेंगी और साथ ही यहाँ पर टू डिफरेंट वैल्यू पोटेंशियल हमें मिलेगा. यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2
डिफरेंट, एक ही पॉइंट पर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, और साथ में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होगी वो डिफरेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब चलिए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है। Yes, two equipotential lines cannot intersect each other because at a point two different directions of electric field lines are not possible. At the same time, at a point two different values of electric potential is not possible. That's why reason is also a true statement, but explanation, जबकि क्योंकि असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो क्या है बच्चों, वो ये है कि वी ए बेसिकली जो है वो वी इंफिनिटी माइनस वी ए है, ठीक है। जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए है वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियल नहीं है, वो डिफरेंस है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल और जो उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उनमें कितना डिफरेंस है वो है बेसिकली वी ए, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, ना कि ये रीजन है, ठीक है। बट रीजन इंडिविजुअली इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. That's why our answer will be option number 2, that assertion and reason both are true statements, but reason is not the correct explanation of. So option number 2 will be our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.